किसी को भी भनक नहीं थी कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की इस जिले की नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम है। काव्या एक चाय की टपरी पर रुकी। उसने कहा, भैया एक कुल्हड़ चाय देना। चाय वाले ने मुस्कुराते हुए चाय का कुल्हड़ पकड़ाया। काव्या चाय की चुस्कियां लेते हुए आसपास का जायजा लेने लगी। वह चाय खत्म करके वह आगे बढ़ी। गोदौलिया की संकरी गलियों में रिक्शे वाले तथा दुकानदारों की आवाजें आ रही थीं और काव्या को यह शोर भी अच्छा लग रहा था। तभी उसकी नजर एक फल के ठेले पर पड़ी। उस पर सेब, अनार और केले बहुत सलीके से सजाए गए थे। ठेले के पीछे एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 से 21 साल रही होगी, और उसका नाम राजू था। काव्या को अचानक अपने घर की याद आ गई। उसे फल पसंद थे। वह ठेले के पास गई और काव्या ने पूछा, भैया सेब कैसे दिए? राजू ने काव्या को देखा। उसे लगा कोई कॉलेज की दीदी है। उसने तुरंत अपने गमछे से हाथ पोंछे और मुस्कुराया। दीदी, वैसे तो 120 रुपए किलो बेच रहा हूं, लेकिन आप स्टूडेंट लग रही हो, आपके लिए 100 रुपए लगा दूंगा। आप चेक करके देख लो, एकदम मीठा फल है। काव्या को उसकी यह बात अच्छी लगी। अक्सर दुकानदार मौका देखकर भाव बढ़ा देते हैं, लेकिन इस लड़के ने खुद ही कम कर दिया। काव्या ने कहा, ठीक है, 1 किलो दे दो, लेकिन अच्छे वाले छांटना। राजू बड़ी शिद्दत से एक एक सेब चुनकर तराजू में रखने लगा। तभी राजू के फोन की घंटी बजी। उसका फोन भी बहुत पुराना था, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। उसने कंधे और कान के बीच फोन फंसाया और बात करने लगा। काव्या न चाहते हुए भी उसकी बातें सुन रही थी। राजू ने बोला, हाँ मां, तुमने दवाई ले ली, तुम पैसे की चिंता मत करो, आज अच्छी बिक्री होगी। सुबह से 2 ग्राहक आए हैं, शाम तक डॉक्टर साहब की फीस और तुम्हारी दवाई दोनों का इंतजाम हो जाएगा, तुम बस आराम करो। फोन रखते ही राजू के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं, लेकिन उसने काव्या की तरफ मुड़ते ही फिर से मुस्कान ओढ़ ली और बोला, लीजिए दीदी, 1 किलो से थोड़ा ज्यादा ही है, आप 100 ही दे दीजिए। काव्या समझ गई थी कि यह लड़का किसी बड़ी मुसीबत में है। उसकी मां बीमार है और शायद घर की पूरी जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। काव्या ने अपने पर्स से 500 रुपए का नोट निकाला। राजू ने अपना जेब टटोली और बोला, खुले नहीं है दीदी, सुबह सुबह बोहनी हुई है और मेरे पास 400 रुपए वापस करने का पैसा नहीं है। उसके बाद काव्या ने झूठ बोला, वह बस उसकी मदद करना चाहती थी। वह बोली, कोई बात नहीं, तुम रख लो, बाकी पैसे मैं बाद में ले लूंगी, मैं यही पास में रहती हूं। राजू ने घबराकर कहा, नहीं नहीं दीदी, उधारी वाला काम नहीं जमता, आप बगल वाली दुकान से चेंज करा लो,